श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तभक्त्यां व्यसनं शिरोनति परम् सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव खजारड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्या करना है? पहले मेडिटेशन करना है। कल का होमवर्क किया था? कौन सा होमवर्क था? कॉर्डलेस ले लो यहाँ में। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया कल? बहुत इजी था। अपनी डेली एक्टिविटी को एनालाइज करना था। सबने किया एनालाइज? अच्छी बुरी दोनों कि सिर्फ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज? रात को सोने के पहले सोच करके सोए थे? क्या सोचा था बता दो। हाँ, अब इसका पर्पस क्या था ये भी तो हम पूछ लें। इसे कराने का पर्पस क्या था? क्या सोचा था आपने रात को? नमस्ते महाराज जी। महर्षि रात को जब पूरा बाइंड अप करने के बाद जब सो रहे थे तब यही सोचा था कि सुबह से शाम तक क्या क्या किया है, उठने से लेके रात तक, तो वही सब सोचा था। और कल के लिए भी सोचा था सुबह जल्दी उठना है। कुछ मिस्टेक्स हुई थी कल? ऐसे तो याद नहीं है? यानी कुछ हुआ नहीं होगा फिर तभी तो याद नहीं है? नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं। यदि हम ये रियलाइज कर ले कि आज हमने ये गलतियां की है तो यह सोच करके सोना कल हम यह नहीं करेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। जहां जहां हमारी वीकनेसेस रह गई है, लेजीनेस रह गई है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हो कौन सा है? हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, कौन सा है? लेजीनेस। वही ड्रॉबैक आपको उठने भी नहीं देता होगा सवेरे। सोचते होंगे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, अब अपन यूट्यूब में देख लेंगे। कैसा होता है? सोचते होंगे आज स्टडी करना है, अभी घर में फंक्शन है, अब तो चल जाएगा 2-4 दिन का ब्रेक। सबसे बड़ा ड्रॉबैक लाइफ का, जब भी अच्छे काम करना होता हो वो हमें रोक देता है। जिसे हम कहते हैं प्रमाद, लेजीनेस, आलस, वो हमें एक्टिव रखता ही नहीं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पैसिव मोड में ही जीते। कौन सा मोड रहता है आपकी लाइफ का? एक्टिव मोड में रहता है कि पैसिव मोड में रहते हो? पैसिव मोड में जो होता है व्यक्ति सोचता तो है करना है पर करता धरता कुछ नहीं है। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जिंदगी ऐसी बीत जाती है।
फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो अपने आप को एक्टिव मोड में लाना सीखो। जो आज नहीं कर सकता डेफिनेटली वो कल भी नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने आज को कल पर छोड़ दिया है, तो कल को हम परसों पर छोड़ देंगे। और फिर धीरे 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 ये होता है, हम उसे भूलते भी चले जाते हैं। फिर कल के लिए कोई नया काम आज याद आ जाएगा, नया वर्कलोड आ जाएगा, तो फिर उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। फिर 3-4 दिन बाद वो हमारी लाइफ से ही बाहर निकल जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो अपने आप को एक्टिव मोड में लाना सीखो। जो भी एक्टिविटी करना है अच्छे से करो, आलस करके, आलसी होने करके क्यों करते हैं? एक चाह होना चाहिए, करने का उत्साह होना चाहिए, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। आप घर में झाड़ू भी लगाओ तो अच्छे आनंद से लगाओ। वैसे तो कभी लगाते नहीं होंगे। सफाई भी कर रहे हो तो आनंद है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो काम, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी की हेल्प करने का हो, मंदिर आने का हो, स्टडी करने का हो, जो भी एक्टिविटी है, भोजन बनाने का हो, भोजन करने का ही हो, खाने पीने का ही है। हाँ, खाने पीने में तो बड़ा आनंद आता है, बाकी में नहीं आता है। बस खाने में अच्छा लगता है ना, उसमें टेस्ट लेकर के फुल एंजॉयमेंट। बाकी सारे कार्यों में दूसरों पे डाल देते हैं, वो करेगा, वो करेगी, हम क्यों करें? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? समझो, अपनी ड्रॉबैक को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, आचार्य को देखे ना, देखा आप लोगों ने? वो 75 के अप्रॉक्स हैं और वो फिजिकली वैसे फिट रहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी हर एक्टिविटी गजब तरीके से करते। लगता नहीं है कि वो 70 के हैं, मुझे लगता है 17 ईयर्स के। और आप 17 होकर के 70 बन करके, उसके पीछे हमारा विल पावर काम करता और कुछ नहीं। हमारा अंदर का उत्साह काम करता है। नहीं करना है तो करना है। यदि व्यक्ति सोच ले तो इवन फीवर भी आ जाए तो अच्छे से कर लेगा। हम ये कह रहे हैं, फीवर आने के पश्चात भी अपने सारे कार्य बहुत अच्छे से करेगा। और आप फिट होकर के भी ऐसे रहते हो जैसे बीमार पड़े। दिन में कितने बार आप खाते हो? कोई फिक्सिंग है? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बताना थोड़ा सा, कितने बार? कोई लिमिटेशन है? हाँ, दूर से 4 बार, 5 बार, जब इच्छा हो जाए, जब मूड हो जाए तब। ऐसे ही है ना? नहीं ऐसे। बकरी देखी? बकरी श्रेयांश, बकरी देखी? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वो पूरे दिन खाती रहती है। पूरे दिन खाते रहते? हाँ, उस पर भी कोई काम वाम नहीं है ना। अच्छा, उसे कोई काम नहीं है। और आप लोग? हाँ हाँ, अब बोलना। आप लोग? तो महाराज जी काम होता है ना। अच्छा अच्छा, दिन भर तो नहीं ना? नहीं नहीं, कभी कभी जब भूख लग जाए जब खा लो। नहीं, एटलीस्ट 3-4 बार तो हो जाता होगा। हाँ, ऐसे तो 5 के ऊपर ही आएगा। ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स तो हो जाता होगा। थोड़ा थोड़ा सा कहने का मतलब।
हम इसलिए कह रहे हैं, देखना। अच्छा, हमारे गुरुवर कितने बार लेते हैं? इनटेक कितने बार रहता है उनका? 1 टाइम। और आपका 5 टाइम्स। तो आप तो 5 टाइम्स ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। क्यों? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? जब इनपुट इतना है और जब चाहो तब होता, तो हमेशा उससे ज्यादा रहना चाहिए। पर होता क्या है? ऐसा क्यों होता है? कौन हमें बताएगा? आप फ्यूल डालते ही रहते हैं अपनी व्हीकल में, डालते ही रहते हैं, फिर भी आपकी व्हीकल चलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? बताओगे? हाँ, रीजन क्या है उसके पीछे? ऐसी चाहिए नहीं, मास्क को छोड़ना पड़ता है। क्या रीजन है? नमोस्तु महर्षि। महर्षि, वो एक तो आलस्य की वजह से होता है, और जो हमारा इनटेक होता है ना, उसे हम वाइजली यूज भी नहीं करते हैं, इसलिए भी होता है। अच्छा, जो इनटेक होता है उसको आप वाइजली यूज भी नहीं करते हैं। मतलब हमने ले Misuse लिया, ज्यादा हो जाता है। नहीं वैसे नहीं, मतलब हमने ले लिया और उसके बाद जो काम करना था ना, मतलब ऐसे भी होता है कि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो फिर हम वो सो गए, तो वो जो काम करना था वो रुक गया। या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने मोबाइल ले लिया हाथ में, तो फिर वो उस पर चला गया, टीवी देख रहे तो उधर चला गया, तो जो काम रियलिटी में करना होता है वो रुक जाता है। तो लेजीनेस का आपका रीजन क्या है? आपसे मतलब ऑनलाइन सबसे पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर आपसे नहीं कह रहे। महर्षि, वो तो इनहेरेंट है। अच्छा, इनहेरेंट। ज्यादा खाना है? नहीं, ना इनहेरेंट होता है, न ज्यादा खाना होता है। हम अंदर से सोचते ही नहीं, पहली बात हमें करना है। और यदि हमने अंदर से सोच लिया तो 1 टाइम इनटेक लेकर के भी हम 110% दे सकते। हमारा डेडिकेशन आ गया, हमारा विल पावर हो गया, तो हम उससे ज्यादा दे सकते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करते ही रहते हैं। और एक बार ये नेचर बन गया तो लाइफ टाइम ऐसा ही चलता चला जाए। इस बात को समझना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने पुराने घर में देखा, वहां पीपल का पेड़ लग जाता है छत पे, देखा है कभी? वहां मिट्टी रहती है, क्या रहता है? कोई वहां पानी डालता है, पेस्टिसाइड्स देता है, यूरिया देता है। कौन उसे लगा देता है? पीपल का पेड़ घर में। कैसे वो बढ़ता है? कंडीशन कैसी रहती है वहां? देखा? कितने लोगों ने देखा है? किसी बिल्डिंग में, घर में, छत में, दीवार में, सबने देखा है। थोड़ा सोच करके बताना, वो पेड़ लगता कैसे है, वो ग्रो करता कैसे है, और कितना ज्यादा ग्रो कर जाता है? थोड़ा सा बताओ, सोचो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी कंडीशन कैसी रहती है? टोटली एडवर्स कंडीशन रहती है। ना पानी है वहां पे, ना मिट्टी है, ना यूरिया है, ना पेस्टिसाइड्स, कुछ भी नहीं मिलता उससे। और कितना बड़ा हो जाता वो? कितना बड़ा हो जाता है? एक टाइम में वो आता है कि आपकी घर की दीवार को भी वो चीर देता है। होता है? इनिशियली जब वो पैदा होता है उस समय बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2-4 पत्तियां रहती हैं। उस टाइम उसे निकाल सकते हो आप, निकाल करके फेंक सकते हो। जब आप फर्स्ट डे देख लो कि
छोटा सा, कितने लोग निकाल करके फेंक सकते हैं? छोटा सा जिसमें 2-4 पत्तियां और कुछ नहीं लगी हैं, और आपने देख लिया कि घर की दीवार में वो लग गया है एक पीपल का पेड़, निकाल सकते हो इजीली? कौन कौन निकाल सकता है बताओ? इजीली निकाल के फेंक सकते हो? अच्छा, अब सपोज टाइम बीत जाता है, 1 महीना हो जाता है, अब क्या होता है? अब उसकी रूट जो है थोड़ी गहरी होने लगती है, अंदर ही अंदर पहुंचने लगती। कहां पहुंचने लगती है? जो वॉल होती है, वो टेरेस होता है, उसको फाड़ करके अंदर ही अंदर पहुंचने लगती है। अब उसे निकाल करके फेंक सकते हो इजीली? हाथ से निकाल कर कैसे फेंक सकते हो? अब क्या करना पड़ेगा? निकालना होगा तो। और यदि टाइम निकल जाए तो रूट और गहरी हो जाती है, फिर वो ऊपर से उसकी रूट नीचे तक आने लगती है और वो ऊपर भी ग्रो करने लगता है। अब उसे निकालना है तो डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी। अब इजीली नहीं निकाल सकता, एक व्यक्ति भी नहीं निकाल सकता। क्या लाना पड़ेगा? कुल्हाड़ी आदि लाना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो जिस पेड़ को आप डे 1 अथवा डे 2 में बहुत इजीली निकाल करके फेंक सकते थे, धीरे धीरे क्या होता है, अब वो आपके बस की बात नहीं रह जाती है। अब चाह करके भी आप उस पेड़ को निकाल करके नहीं फेंक सकते। फेंक सकते? हमारे साथ भी ऐसी होता है। जब भी कोई बैड हैबिट आना होता है ना, इनिशियली वो छोटी होती है। यदि हम सोच ले उस समय उसे निकाल करके इजीली अलग कर सकते हैं, बट एज टाइम गोज ऑन फिर क्या होता है? अब उसकी रूट जो है गहरी होने लगती है, उसकी जड़ें जो हैं गहरी होने लगती है। अब आप सोचो कि मुझे वो छोड़ना है। सपोज स्मोकिंग की बात है, स्मोकिंग करते तो नहीं है? किया तो होगा, कभी नहीं किया? ट्राई तो, अल्कोहल वगैरह कभी लिया तो होगा, ट्राई तो किया हो एक आध से? कॉलेज में, पार्टीज में, कहीं बाहर गए होंगे फ्रेंड्स के साथ, बर्थडे पार्टी में, ट्राई तो बहुत लोग कर लेते हैं। इवन गर्ल्स भी ट्राई कर लेती होंगी। हाँ ठीक है, यहाँ नहीं बताना, सबके सामने नहीं बोलना। तो इनिशियल फेज में जो पोजीशन होती है, बहुत इजीली हम उसे अलग की कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो हमारी हैबिट में आ जाता है तो उसकी पोजीशन कैसी हो जाती है? उस पेड़ की भांति हो जाती है। अब हम चाह करके भी उसे अलग नहीं कर पाते। इनिशियल में आप सोचते हैं काम अपन कल कर जाएंगे, कर देंगे। लेजीनेस जब स्टार्ट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा है, क्या जाता है, आज का काम कल कर लेंगे, जो आज लोड था वो कल पे डाल देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस पेड़ की भांति आप कैसे हो जाते हो? अब उसे चाहो तो भी कर सकते हो? कर सकते हो उसे अलग? हाँ, हो तो सकता है अलग। अब वो एक की बस की बात नहीं रहती है, 2-4 लोग चाहिए उसको निकाल करके फेंकने के लिए। फिर हमारी ही जो सोच होती है, हम अकेले नहीं कर सकते उसको अलग, अब किसी का सपोर्ट चाहिए। हमें यदि अपने आप को बदलना है तो बिना उसके सपोर्ट के हम नहीं बदल सकते। सबसे एक बात कहना है, थोड़ी सी अपनी स्टडी करना। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारे पेड़ आप ही के भीतर बढ़ गए हैं? जोर से बोलो थोड़ा सा, तभी तो हमें समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हो।
हाँ, खड़े होकर के बोल। बहुत सारे पेड़ ही नहीं, जंगल बना हुआ है। जंगल ही, अच्छा, वो बोल रहे पेड़ नहीं बहुत सारे, बोले जंगल ही बन गया है भीतर ही भीतर। अच्छा, अब कैसे होगा? अभी जंगल नहीं बना है, जंगल बनने में बहुत टाइम लगता है। अभी तो सब इनिशियल स्टेज में है, अभी पैदा जस्ट हुए हैं। यदि अभी हम अलर्ट रहें तो उन्हें अलग करके फेंक सकते हैं, अदरवाइज उनकी रूट बहुत गहरी हो जाएगी। कितने सारे? सबसे बड़ा पेड़ है वो लेजीनेस का, हम ये कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा पेड़ है वो लेजीनेस का, वो आलस। छोड़ दो, कल परसों 4 दिन बाद, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी क्लास का टाइम थोड़ा चेंज कर दो। 6 बजे के बाद कर दो, 6:30 कर दो। हाँ, 6:30 कर दे, 6:30 to 7:30 कर दे, कि 6 to 7 कर दे। नहीं, लोगों को आदत है, थोड़ा सा नींद आते रहती है, फिर एक दिन उठते हैं, फिर 4 दिन फिर सो जाते। ऐसे नहीं होता? एक दिन उठते हैं, फिर 3 दिन का फिर ब्रेक। कितने लोगों को प्रॉब्लम है अर्ली मॉर्निंग उठने में? अब हाँ, हाथ तो खड़े करो, पता तो चल जाए। अर्ली मॉर्निंग क्यों प्रॉब्लम है? लेट नाइट्स होते हैं, 3 o'clock। कितने लोग 3 o'clock के बाद, 2 o'clock के बाद सोते हैं? हाँ, क्यों? रीजन? महाराज जी कोई रीजन नहीं है, बट काफी टाइम हो गया, मतलब हम लोग 2 साल से इतने लेजी हो गए हैं अपने वर्क को लेके लॉकडाउन के कारण। अच्छा, लॉकडाउन पीरियड में आप लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते थे। लेजी हुए हैं उसमें तो हम। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नॉन स्टॉप बहुत ज्यादा स्टडी करते थे, ऐसा? तो लेजी हो गए हैं। नहीं, लेजी हो गए तो क्यों हो गए? कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, वो आदत ही लग गई है। स्पेसिफिक रीजन नहीं है। नहीं, एक रीजन होता है लेट नाइट स्टडी करने का। नहीं, ऐसा स्टडी आज सच नहीं। हाँ, देन मोबाइल सर्चिंग का, मोबाइल, हाँ वही चालू रहता है। मोबाइल ही चालू रहता है। क्या सर्च होते रहता है? सर्च नहीं करते, ऐसे ही सब लोग। बहुत ज्यादा स्टडी करते होंगे, रिसर्च वर्क होता होगा फिर। नहीं, मतलब पढ़ाई भी करते हैं कभी कभी, बट कभी कभी ऐसा फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम पास कर लेता है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ क्या चैटिंग चलती है रात के 2-2 बजे तक? हमें समझ में नहीं आता, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इस पे चर्चा, इस पे डिस्कशन चलता है? नहीं। अच्छा, तो फिर किस पे चलता डिस्कशन? कुछ जनरल नहीं होता, बस ऐसे ही। फिर भी कोई टॉपिक तो होता होगा? एज सच कोई टॉपिक होता ही नहीं, मतलब कुछ कुछ जो भी जगह रहता है, हम ऐसे टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास, अच्छा अच्छा। मतलब पता है मुझे कि गलत है, मतलब मैं कल भी 2 बजे सोई, एंड देन हाँ मुझे पता है वो गलत है, बट अच्छा, सपोज कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बहुत बड़ा गड्ढा मिल जाए, गिर जाना चाहिए उस पर? नहीं, आपको पता है ना गड्ढा है, जिसे पता है गड्ढा है, फिर भी वो उसी में गाड़ी लेकर के चले जाए, क्यों? ऐसे ड्राइव कर रहा है। कोई ऐसे ड्राइव करता है गाड़ी, अपनी गाड़ी इस प्रकार का, ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्पीड से चलते रहो, टर्निंग है बहुत ज्यादा स्पीड कर लो, ऐसे ऐसे ड्राइविंग होती? नहीं, मतलब रोज 2 बजे नहीं सोती। अच्छा, कभी कभी गड्ढे में गिर जाते अपन, कभी कभी अपनी गाड़ी को गड्ढे में गिरा देते, अच्छा लगता है, बोले स्मूथ रोड में चलाना अच्छा थोड़ी, कभी कभी थोड़ा चेंजेस भी रहना चाहिए, ऐसा रहता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे दिन टाइम पास कर लिया, फिर ऐसा रात को 11 बजे रियलाइज होता है नहीं अब तो कुछ करना है। हाँ, तो 11 बजे 11 बजे स्टडी शुरू कर दे। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, और कौन? बस इतना ही, और ऐसा अच्छा कुछ नहीं, और दूसरे क्वेश्चन क्या बातें चलती हम थोड़ा जानना चाहते हैं। 4 5 आवर्स ऐसी कैसा डिस्कशन चलता है आप लोगों का कि हम लोगों को तो इतना टाइम कभी मिलता नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ टाइम मिल जाए, इतना फ्री टाइम हम डिस्कशन कर सके। ऐसा लगता है आप लोग 24 आवर्स में 30 आवर्स यूटिलाइज करते हैं। 24 आवर्स का डे होता है और आपका यूटिलाइजेशन कितना होता है? 30 आवर्स, 32 आवर्स हो सकता है। 24 आवर्स में 30 आवर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अरे एक तरफ मोबाइल में चैटिंग भी चल रही है, एक तरफ क्लास भी चल रही है दूसरे मोबाइल में, दोनों साथ साइमल्टेनियस नहीं चल रहे। एक मोबाइल में क्लास चल रही है, अटेंड कर रहे हैं, अपन ने लॉग इन कर लिया है, और दूसरे में चैटिंग चल रही है, और तीसरे में म्यूजिक भी चल रही है। 3 तरीके से एक साथ, तो उसका 2 आवर्स एक्स्ट्रा, इसका 2 आवर्स एक्स्ट्रा, इसका 2 आवर्स, तो 6 आवर्स तो वैसे ही हो गया। 24 में से 30 आवर्स तो वैसे ही हो जाता होगा। कर लेते हो ऐसा? नहीं करते? करते हो कितने लोग? जैसे मंदिर में हैं, एक साइड से वो भक्तामर सुनते हैं, दूसरे से तत्वार सुनते हैं, तीसरे हाथ से पूजा भी चलती है, एक साथ 3 काम चलते ना, 3 in 1। 4 कौन सा और चौथा? इधर की पंचायत भी चल नहीं, 1 टाइम, एक ही टाइम में हम बोल रहे हैं। एक कान से भक्तामर स्तोत्र, एक कान से तत्वार सूत्र, और एक हाथ से जो पूजा चल रही है। तो आपका भी ये एक मोबाइल से आप क्लास अटेंड करते हैं, दूसरे से चैटिंग चल रही है, और तीसरे और म्यूजिक तो चालू ही रहती है। गजब का यूटिलाइजेशन करते हैं आप लोग, गजब की कैपेसिटी है मान। हम यही जानना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको ये बताइए आप लोग, ये कैसे होता है हम भी कर सके एक साथ 3 काम। हम सामायिक भी कर लें, जाप भी दे लें, स्वाध्याय भी कर लें, प्रतिक्रमण भी कर लें, हम भी एक साथ कर सकते हैं। ये आर्ट हम सीखना चाहते हैं, आप लोगों से सीखना चाहते हैं ये आर्ट। कौन हमें सिखाएगा? हाँ, माइक दोनों कर लो। कैसे होता है वो? हाँ बताओ, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कैसे होता है। हम भी एक साथ 3 काम एक करना चाहते हैं एक साथ। जब आप लोग करते हैं तो कोई ना कोई टेक्निक होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं है ऐसी? एक कहीं ट्रेनिंग तो ली होगी, कॉलेज में कोई लेक्चर होता होगा, कोई एक्सपर्ट आते होंगे जो सिखाते होंगे। क्या कर रहे हैं? जो एक साथ 3 काम करने जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। ना वो इधर का रहेगा, ना वो उधर का रहेगा। जो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, वो किधर का होता है? एक कहावत आती है, ना घर का ना घाट का। कौन होता है वो? थोड़ा सा जोर से बोलना, माइक से बोलना। जो ना घर का होता है, हाँ ना, जो श्री धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अच्छा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या मतलब इसका? ना वो इधर का ना वो उधर का। अच्छा, तो आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे करते हो? क्लास भी अटेंड कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, तो ये सोचते हो कि दोनों काम एक साथ दोनों चलो। वैसा नहीं होता है ना, इधर के रह जाते हो ना उधर के रह जाते हो। क्या बन जाते हो? हाँ, अब बोलना, क्या हो जाते हो? महाराष्ट्री धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो क्या वैसे बन जाते हैं? लाइफ को इस प्रकार से नहीं जीना। लाइफ इज वेरी प्रीशियस,
वेरी प्रीशियस। हम उसे वेस्ट ना करें। टू शॉर्ट टू वेस्ट, बहुत छोटा है, हमें बहुत कम टाइम हमें मिला है। अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। आपको लगता है अभी तो एंजॉय करने के दिन, एंजॉय के लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब एंजॉयमेंट करना तो पूरा एंजॉयमेंट करो, लेकिन जिस समय डेडिकेशन के साथ कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, एटलीस्ट वहां टाइम तो दो। नहीं तो लाइफ ऐसी स्पॉइल हो जाएगी। अभी रियलाइज नहीं करोगे, एक टाइम पीरियड के बाद रियलाइज करोगे। जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब वो फेज निकल जाएगा, तब व्यक्ति रियलाइज करता है, काश उस समय मैं समझ गया होता। और हर व्यक्ति रियलाइज करता है, 30 इयर्स के बाद रियलाइज करता है वो। जब पीरियड था कुछ करने का, हमने बहुत कुछ कर दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बन गए? वो बोल रहे हैं धोबी के कुत्ते बन गए हैं। फॉर द गॉड सेक, अपने आप को धोबी का कुत्ता मत बनाओ। बना तो नहीं रहे हो, लगता तो यही नहीं बना रहे। कैसे नहीं बना रहे? एक बहुत अच्छी कविता है आचार्य भगवान की, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता, है ना। हमारा अपना मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता। हम दुनिया की ही सोचते रहते हैं, दुनिया में ही उलझे रहते हैं, फ्रेंड्स में ही उलझे रहते हैं, इधर उधर की गॉसिप में ही उलझे रहते हैं। अपनी लाइफ के बारे में कभी चिंता नहीं करते, और इस कारण व्यक्ति इधर उधर टाइम देते रहता है। कभी आपने सोचा है 24 घंटे में से 24 आवर्स में कितना टाइम वेस्ट करते हैं? ऑन एन एवरेज कितना टाइम हो जाता है डेली? कोई उसका रिजल्ट निकल करके नहीं आता है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। कितना कितना टाइम वेस्ट करते हैं आप डेली? हाँ बोलिए। ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स काफी होगा ऐसा, बहुत कम प्रोडक्टिव टाइम रहता है। अबाउट पढ़ाई, मतलब पढ़ाई का बहुत कम प्रोडक्टिव टाइम होता है। मतलब वो ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अभी फिर टाइम पास। ऑन एवरेज कितना वेस्टेज होता है डेली? बहुत घंटे होते हैं। 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 8-9 आवर्स तो होता ही 8-9 होगा। आवर्स। हाँ, आप कितना वेस्ट करते? एटलीस्ट वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। हाँ, महाराज जी अभी तो वेस्ट ऑफ टाइम ही हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम ही हो रहा कितना है। होता है ये पूछना चाह रहे हैं। अभी तो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, फिर भी वेस्टेज कितना हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं Almost प्रोडक्टिव 10 नहीं to 12 होता। hours। इनिशियल एज में जब स्टडी करता है कोई स्टूडेंट, तो उसे ऐसा फील होता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, पर जो स्टडी है वो भी प्रोडक्टिव ही होती है, क्योंकि वो हमारी रूट को फॉर्म कर रहा है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कितना वेस्ट करते हैं? ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स। 9 to 10 आवर्स। हाँ, 3 घंटे। 3 घंटे। हाँ, आप? महाराज जी ऐसे कभी कैलकुलेट तो नहीं किया, बट हाँ कभी पढ़ाई कर रहे हो, उसी बीच में कुछ माइंड में आ जाए तो वो वेस्ट हो जाता है। नहीं, इंटेंशनली कितना वेस्ट करते हैं। जो अनइंटेंशनली हो जाता है उसकी हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक होता है इंटेंशनली कर रहा है व्यक्ति। 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स। नमोस्तु महर्षि 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। हाँ, निखिल? कल बताऊंगा एवरेज लगा के पूरा प्रॉपर। कल बताओगे एवरेज लगा कर? हाँ, आज देखूंगा ना कितना वेस्ट हो रहा है। अरे फिर भी वैसे मेरा ज्यादा वेस्ट नहीं होता हमारा जी में, अप्रोक्सीमेटली हो जाता हूँ 1-2-3 घंटे तो। 1 2 3 1 + 2 = 3 3 + 3 6 आवर्स। हाँ, ठीक है।
श्रेयांश। महर्षि 7 to 8 hours। 7 to 8 आवर्स। महाराज जी 3-4 घंटे बस। 3-4 घंटे। हाँ। हाँ महाराज जी एक भी घंटा वेस्ट नहीं हो पाता। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। क्यों? जॉब करते हो? नहीं, काम करते हैं। बिजनेस कर रहे हो? यस। अच्छा हाँ, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हाँ महाराज श्री 2 से 3 घंटे। देखना 24 आवर्स में 6 आवर अपन एवरेज मान ले, यानी 25% डेली। 25 to 30% लाइफ वेस्टेज में जा रही है, नहीं जा रही? और हम कह रहे हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। जीवन बहुत छोटा है, उसे वेस्ट मत करो। आप कितने टाइम वेस्ट करते हैं? जान करके, इंटेंशनली। महर्षि 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। ये भी इसके तो 6 घंटे। 6 घंटे। घर पर महर्षि 6 घंटे। 8। 8? बता, बड़ा दुख हो रहा है हमें। शायद आपने कभी सोचा कि हम इतनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं? कुछ भी हम प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे हैं। क्या इतनी वैल्यू है आपकी लाइफ की कि इसको ऐसे वेस्टेज करते हैं? और जबकि ये फेज सबसे अच्छा फेज होता है कुछ सीखने का, कुछ पाने का, और उसी को व्यक्ति वेस्टेज में बिता देता है, इधर उधर के कामों में निकाल देता है। कभी रियलाइज किया है कि हम हमारी लाइफ को कैसे बिता रहे हैं? तुम कितना, अमन, कितना वेस्ट होता है? 6 घंटे। जो स्टडी कर रहा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, वो भी 6-6 घंटे वेस्ट कर देता है। पता है रूम में जाकर बैठना है, बट वो वही फेस क्रॉस नहीं होता। ऐसा लगता है आलस हो, पूरी बॉडी में वीकनेस है, मन नहीं कर रहा, तो बैठ ही नहीं पाते, तो ऐसे करके 6 घंटे निकल जाते हैं। अनबिलीवेबल। बड़ा अजीब लग रहा है हमें तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ को इस प्रकार से मत बिताओ। कुछ लोग बोल सकते हैं अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, अभी हमारी स्टडी चल रही है, स्कूलिंग में है, तो अभी तो हम वेस्ट कर सकते। नहीं, स्कूलिंग में तो बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और इसी फेज को आप वेस्ट करे जा रहे हैं। इंटरनली विल ही नहीं कुछ सीखने की, ऐसा लगता है। नहीं है ना? कुछ बनने की, कुछ होने की, कुछ पाने की, कुछ नहीं ऐसा। यदि होगी तो फिर ऐसा वेस्ट तो कर ही नहीं सकता। एंटरटेनमेंट के लिए मना बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए बहुत ओवरलोड हो गया है, थोड़ा मूड फ्रेश करना है, ठीक है, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट कर लिया, बात कर लिया फ्रेंड से, मूड चेंज करने के लिए कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो तो वेस्टेज नहीं कहलाता। वो हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वेस्टेज नहीं है। बिकॉज अब जब फेड अप हो गए हैं तो अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है ताकि अगेन अच्छे से हम कुछ कर सकें। लेकिन होता है पूरा वैसे वर्षा।
6 घंटे वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा अब लगता है कुछ पढ़ लो, अब लगता है कुछ कर लो। होना अदर चाहिए था कि जब बहुत कुछ प्रोडक्ट कर लिया, हाँ अब थोड़ा सा ब्रेक लेना है, आधा घंटे का, हाफ एन आवर का, 1 आवर का, तो आप उसको यूटिलाइज कर लो। हाँ महाराष्ट्री वो 6 घंटे के बाद भी वो गिल्ट आता नहीं है ना, तब तक नहीं बैठते। अच्छा, गिल्ट की फीलिंग आती ही नहीं है? नहीं, जब तक वो नहीं आती तब तक नहीं बैठते। अच्छा, तो वो फीलिंग आएगी किसे? जो रियलाइज करेगा। रियलाइज करना सीखो। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं अपनी अर्ली एज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जब तक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनता नहीं ना, वो कुछ कर नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो लाइफ में। नहीं, अपने को तो करना ही है। लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं कर। कुछ परिस्थिति बस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति चला करके सोचता है कि नहीं मुझे अच्छे से करना है। लाइफ को इस प्रकार से नहीं बिताओ। जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स फील्ड में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, किसी भी बैकग्राउंड में हो, ये मैटर नहीं करता। जो लर्निंग फेज होता है लाइफ का, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर। और 90% लोग इसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ऑल ऑन एवरेज सब ऐसे ही बिता देते हैं। तो अंदर की एक विल होना चाहिए कुछ करने की। जो व्यक्ति 8-8 घंटे, 7-7, 6-6 घंटे वेस्ट कर रहा है, वो कभी अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाएगा। वो सीरियस ही नहीं है। कुछ करने के लिए लाइफ में सीरियस तो होना पड़ेगा ना। कहने के लिए हमने गोल सेट कर लिया, कहने के लिए हमने ये सब कर लिया, पर देखा जाए तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब आपके पेरेंट्स कहेंगे तब करोगे, जब कोई बड़ा कहेगा तब करोगे। ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए कोई कहे हमसे तो हम करें। हम सिंसियर हैं, हमें तो करना ही है। तो अपने उस लेजीनेस से ऊपर उठने की कोशिश करो। कर पाओगे? महाराज जी, हमें ना कोई सहारा चाहिए होता है, मतलब कोई रीजन चाहिए होता है करने के लिए। अब जब हम धर्म भी कर रहे हैं तो उसमें मतलब जैसे कि आप हमें इंटरेस्ट मतलब आता है, हमें सुबह उठ के आना है क्लास के लिए, रीजन है हमारे पास, सहारा है। मतलब आइडियली हमसे कुछ होता ही नहीं, इनिशिएट हो ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इनिशिएट आप कर ही नहीं पाते तो कि ये क्या रीजन सफिशिएंट नहीं है कि हमें अपनी लाइफ अच्छी बनाना है? हाँ? वो रीजन है, बट प्रोक्रेस्टिनेट होते चले जाते हैं कि कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, तो या टाइम फिर है। हाँ मतलब यही सारे दिमाग में आता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम सिंसियर ही नहीं है, इसका मतलब। वो होते हैं लातों के भूत। ऐसा तो नहीं है। जब सिर पे पड़ेगी तभी सुधरेंगे, अदरवाइज। एक बहुत अच्छी मूवी आई तो उसका टाइटल था हम नहीं, जोर से श्रेयांश, हाँ क्या, हाँ सुधरेंगे। सुधरेंगे कि हम नहीं सुधरेंगे? हम नहीं सुधरेंगे। बोल ले, तू बोल ले। देख लो, ये कौन सोचता है ऐसा? अरे वहां मत इशारा करो।
ऑन एन एवरेज सभी लोग इस प्रकार के। सभी लोग ऑन एन एवरेज इसी प्रकार के नहीं, अपनी लाइफ को सिर्फ वेस्ट किए जा रहे हैं। यदि लेजीनेस हमारे भीतर है तो समझना अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। आलस भरा हुआ है, भले हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, व्हाटएवर, अंदर से तो हम अपने आप को वेस्ट ही किए जा रहे हैं। क्योंकि जो फ्रूटफुल होना चाहिए, यूटिलाइजेशन हमारी एनर्जी का होना चाहिए, हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। और अभी ये हैबिट बन गई इस फेस से, तो फिर लाइफ टाइम ऐसी बनी रहेगी। और अभी आपने अपने आप को ढाल लिया अलग तरीके से, तो जिंदगी के अंत तक आप अच्छे से रहे। देखो आचार्य भगवान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो डे वन से ही हमेशा जागृत, अलर्ट रहते थे। कभी लेजीनेस उन्हें छू नहीं पाया। यदि आप अपने रोल मॉडल को देखो, कभी कितने लोगों ने अपनी लाइफ में रोल मॉडल बनाया? रोल मॉडल है आपकी लाइफ का, है? बनाया है? कितने लोगों ने बनाया रोल मॉडल? हमारी लाइफ का ये रोल मॉडल है एक, बाकी कोई रोल मॉडल ही नहीं है सेट किया आपने, है? कितने लोगों का? वही तो हम देखना चाहते हैं। इधर आपके है लाइफ का रोल मॉडल कौन है? हाँ आपसे पूछ रहे हैं। हाँ इनको शूट करो भाई, ये सबको शूट करते हैं, आप इनको शूट कर लो। एलन मस्क। जोर से माइक से बोलना। एलन मस्क। एलन मस्क कौन है ये? साइंटिस्ट है। अच्छा, टेस्ला का सीईओ है। यस। तो कुछ वैसे ही कर रहे हैं अपन लाइफ में? यस सर, सोचा तो है, सही है। सोचा तो है? यस। लेजीनेस तो नहीं है? नहीं। सोते तो नहीं रहते हो? टाइम वेस्ट तो नहीं करते? मात्र 2 घंटे बस मिलते हैं, वो भी रात को ही, वो भी पूरे दिन तो मैक्सिमम। यदि हमारी सोच है अभी से कि हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में। ग्रेजुअली आप वहां तक उसके निकट कहीं ना कहीं स्टेज में पहुंच ही जाओगे। और यदि अब ये सोच करके चल रहे हैं अभी तो नहीं है, बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अंजलि में पानी रखोगे ना तो कब तक ठहरता है अंजलि में पानी? मुट्ठी में पानी भर करके रखो, कब तक ठहरेगा? करके देखना एक्सरसाइज। मुट्ठी में पानी भरना, कितनी देर तक पानी रहेगा मुट्ठी में? नहीं ऐसे आप रखो मुट्ठी बंद, कितनी देर तक? आपने बंद भी करी है मुट्ठी है तब भी कितनी देर तक रहेगा? नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हम ये कहना चाह रहे हैं। कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम बाद में कर लेंगे, आज नहीं हम कल कर लेंगे। सब कहने की बातें हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो उस प्रमाद से ऊपर उठना शुरू, आलस से ऊपर उठो। जल्दी आ गया ऐसा तुम? लास्ट मंगलाचरण के पहले जो टाइम टेबल बनाओ, जो सोच लो वैसा जीना सीखो। यदि आज हम अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे तो कल भी नहीं ले सकते, फ्यूचर में भी नहीं ले सकते, नहीं ले पाओगे। मान करके चलना, जिंदगी ऐसी। बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, हमें फियर रहता है, फियर ऑफ फेलियर, है ना, फियर ऑफ नॉट अचीविंग। कितने लोगों को फियर रहता है? फियर ऑफ फेलियर कितने लोगों को रहता है? फियर ऑफ फेलियर आता ही तब है जब हम प्रॉपरली कुछ करते नहीं।
जो हमने डिजाइन किया अपनी लाइफ का मॉडल, हम उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जब लेजीनेस हमारे भीतर समाया रहता है तो बिल्कुल वैसा ही होगा। जो अलर्ट होकर के करेगा उसे फियर ही नहीं पैदा होगा। फियर कब पैदा होता है? जब आप डिवोटी नहीं होते हैं, आप वेस्ट कर देते टाइम, फिर बाद में लगता है अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे पॉसिबल होगा लाइफ में 6-6 घंटे मोबाइल में, 6 नहीं हम तो 8 घंटे करो, यूज करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो उसका। महाराष्ट्री, हम आलस जब भी आए तो उसको हम निप कैसे करते हैं कि बढ़ पा रही। सपोजिटली हम लेक्चर ले रहे हैं लेकिन जोन आउट होना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। फिर क्या हो जाता है? जोन आउट हो रहे हैं, मतलब दिमाग कहीं और ही जा रहा है। हो जाता है। हाँ, अब लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण हमारा मूड डाइवर्ट अवश्य हो जाएगा। नहीं महाराज, थोड़ा थक भी गए, अब 4-5 घंटे आके थक जाए। गए हो तो वो बात अलग है। अब कई लोग सो करके थक जाते तो क्या करें? कई लोग इतना ज्यादा सोते हैं कि थक जाते हैं। 10 घंटे सो रहे हैं तो फिर थक ही जाएंगे। अब कई लोग 6-6 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो फिर थक ही जाएंगे। नहीं है माशी, यदि आप कुछ कर रहे हो, थक गए हो, तब तक हमें रीजन समझ में आता है कि यू आर फीलिंग टायर्डनेस, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं है फिर, तो इसका मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है। माशी, कोई एक्सरसाइज हो कि अभी मन नहीं है उठने का इस तरीके से? चलो ठीक है, एक्सरसाइज करो, टाइम तो गया। और कुछ नहीं करना है। जब भी आप ऐसा फील करो, और कुछ नहीं, गहरी सांस लो, उस ओम की चैंटिंग 9 टाइम्स करके देखो। थकान मतलब ऑक्सीजन की कमी हम फील जब करते हैं। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगती है तो हमें आलस आने लगता है। फिजिकली क्या होता है हम बता रहे हैं, यही होता है ना। हम पहुंचते हैं कि सोचते हैं बहुत थक गए हैं, यानी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। उसके लिए हम कह रहे हैं आप लोग ये प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग लेकर के ओम की चैंटिंग करना शुरू तो करो। जब भी ऐसे लगे कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप बोर होने लगे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लो। ओम 4 to 5 टाइम्स करो ऐसे। अभी नहीं अभी तो सिर्फ एक बार बताया है। देखो अलग ही फील करोगे, एनर्जाइज्ड अपने आप। जब भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगना है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, और कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग करना। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन सर्कुलेशन ब्लड में होने लगेगा, हमारा आलस दूर होने लगेगा। बॉडी पोस्चर ठीक रखना सीखो, अच्छे से बैठना सीखो। हमारा स्पाइनल कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाया, ऐसा बैठना सीखो पहली बार। जो ऐसा बैठना सीख जाएगा उसका आलस फिजिकली वैसे दूर होने लगेगा पहली बार। अब आप बैठते नहीं हो, लेटते हो सीधे जाकर बेड पे, बस लेट करके हाथ में मोबाइल। महर्षि, हाँ, घर भी एक फैक्टर होता है। घर पे इंटरेस्ट ही नहीं आता कुछ करने का। कौन सा फैक्टर होता है? घर भी एक फैक्टर होता है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता कुछ करो। ऐसा लगता है उन्हीं के साथ थोड़े दिन स्पेंड कर लो। इंटरेस्ट ही नहीं आता है? नहीं। कहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आता है? घर पर। घर पर? हाँ, जैसे हॉस्टल में तो होता है कि हाँ करना है करना है करना है, लेकिन घर पर आते ही लगता है कि स्पेंड ही कर लो इनके साथ टाइम, फिर मिले ना मिले। तो जहां आप एनर्जाइज फील करते हो उधर रहना सीखो, उस रूम में अपने आप को वैसा बनाना सीखो। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है घर पे, कभी कुछ भी। जो सीरियसली लेगा वो तो अवश्य करेगा। तो इस आलस को जीतना सीखो पहले लाइफ में। जो आलस नहीं जीत सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। हम कह रहे हैं आपको कोई काम भी नहीं है तो भी मॉर्निंग में उठ करके प्राणायाम आदि कुछ लर्न करना, जाप देना सीखो, कुछ चैंटिंग करना, किसी मंत्र की, किसी स्तोत्र का पाठ करना सीखो। बहुत कुछ होगा, देखना चेंज आएगा। टाइम टेबल बनाना सीखो, और टाइम टेबल आपका बन नहीं सकता कभी। बिल्कुल हम कह रहे हैं
फिर जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। जीत पाओगे लेजीनेस को? श्योरली कह रहे हो? अब जाके सो जाओगे, कुछ लोग तो यहां से जाके सो जाते हैं। ठीक है, यदि रात में नींद नहीं हुई तो कोई सोने में प्रॉब्लम नहीं है, पर वेस्ट मत करो टाइम को। जो 8 to 9 आवर्स डेली वेस्ट करते हैं, 6 to 7 आवर्स डेली वेस्ट करते हैं, उनसे कहना है लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट। जीवन बहुत छोटा है, उसे वेस्ट मत करो। बाद में पछताओगे, अभी नहीं पछताओगे। बाद में रियलाइज करोगे, अभी नहीं। तो हम नहीं चाहते आप लोग बाद में रियलाइज करो, अभी समझ लो, ज्यादा बेटर है। आज तो टाइम हो गया। लेजीनेस को हटाना है, हटाना है ना, आलस प्रमाद को हटाना है। थोड़ा ऐसा मत बैठो। ये भी लेजीनेस का एक पोस्चर है। हम ये कह रहे हैं अलर्ट बैठना सीखो ना। बूढ़े हो गए हो क्या? सब ऐसे बैठते हैं। देखना कैसे, देखना हमारी ओर, देखना कैसे बैठते हैं आप लोग। क्या हुआ इसमें, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? बैठे वैसे ही है। आपको लगेगा हम तो वैसे बैठे हैं। 90 डिग्री का, 100 डिग्री नहीं का एंगल बनाने के लिए स्पाइन का। हम ऐसा होता तो वो 105 डिग्री हो गया, वो तो 105 हो गया, वो भी गलत है। 90 मीन्स 90। तो कुछ लोग का ऐसा हो जाता है कर्व, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाते हैं। क्या दर्द है? बैकेक होने लगता है ऐसे बैठने में। बैकेक नहीं होता है, सब आलस के कारण। चलो टाइम हो गया। कोई डाउट तो नहीं, पूछना तो नहीं है? हाँ बोलो, जल्दी पूछो। महाराज जी एक सवाल पूछा था मैंने आपसे उस दिन। कौन सा सवाल पूछा था? प्रेशर वाला, प्रेशर वाला। क्या पूछा था? यहाँ पूछ लो। महाराज जी ऐसा होता है जैसे कि हम किसी अपने आइडल को लेके चलते हैं। हाँ। उसका मानना ये रहता है कि हम अगर अभी से प्रेशर लेंगे किसी चीज का, अच्छा, अगर अभी से प्रेशर लेंगे तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? प्रेशर तो हमें फ्यूचर में लेना ही लेना है। अच्छा। तो उसके चक्कर में हम अपना अभी क्यों खराब करते हैं? अच्छा, क्या गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन समझ में आया? बोला अभी टाइम जो है एंजॉयमेंट का टाइम है, अभी थोड़ी प्रेशर लेना चाहिए लाइफ में। जब हम सेटल हो जाएंगे बाद में तो प्रेशर आ ही जाएगा। फिर तो अभी तो बढ़िया ऐश करो, खाओ पियो, ये है ना। तो लाइफ के लेटर पार्ट में प्रेशर ले लिया जाता है, अभी नहीं लिया जाता है। अच्छा प्रश्न है। लिव लाइफ किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज। अच्छा, कब, किस फेज में? इसी फेज में कि फॉरएवर? इस फेज में पर्टिकुलर की फॉरएवर? फॉरएवर। तो फिर फॉरएवर है तो फिर फॉरएवर तो किंग है कैसा? तो एकदम अंदर 4 मन ला करके आओ। जो राजा सोता थोड़ी रहता है कि गद्दे में डला ही रहता है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। सबका मन दुर्बल है ना? दुर्बल मीन्स जानते हो, कमजोर, आलसी, प्रमादी। मन का दुर्बल पना ही हमें लेजी बनाता है। ठीक है, कुछ हो या ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, मेरा स्वभाव, क्षमता में मेरा स्वभाव हो। जनों के दर्शन से, गुड़ी
जनों के दर्शन से नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कैपेबल पर्सन के दर्शन करते हैं ना तो वैसे होने लगते हैं, समझ रहे हो? तो जब दर्शन किया करो ना तो अंदर से एनर्जाइज हुआ करो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, में वैर ना हो, मेरे मन में बैर ना हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। हम परम शांति परम शांति ओम परम शांति। बोले महावीर भगवान की